सरस्वती को प्रणाम। सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। ये देखो, ये भगवान का शिव का धाम तो ऐसे ही नहीं मिल जाता, बड़ी परेशानियों से मिलता है। देखो, हम यहाँ सब जो है कोशिश तो यही करते हैं कि हम भगवान की चर्चा सुने, भगवान की कथा सुने और ये तीर्थ यात्रा करें और भगवान के दर्शन करें। जो शिव के दर्शन जो कर लेता है वो इस जन्म में नहीं, वो अगले जन्म में प्रारब्ध से किया हुआ इस जन्म और अगले जन्म तक, कई जन्मों तक वो उसको पुण्य प्राप्त रहता है और कई जन्मों तक वो अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो उसे आवागमन से कोई मतलब ही नहीं है। मोक्ष देने वाले ही भगवान शिव हैं। जब हम शिव की आराधना करते हैं तो भगवान प्रसन्न होने के बाद में क्या क्या दे देते हैं ये हम भी नहीं जानते हैं, क्या देते हैं क्या नहीं देते। कहते हैं भक्तों की झोली भरने के लिए भगवान शिव सब कुछ हाथ में लिए खड़े हैं। ये सब है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या ले सकती हो क्या नहीं ले सकती हो। सब देखो कर्मों के आधार पर, जो हम जैसा कर्म करते हैं वो ही हमारे वापस लौट के आता है। कर्मों का खेल है ये, जो कुछ भी है सब कर्मों का खेल है। धर्म अधर्म है वो भी कर्मों द्वारा ही किए जाते हैं और कर्मों द्वारा ही पाप जितने होते हैं काटे जाते हैं। और धर्म की हम स्थापना, भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो हरे भगवान कृष्ण हो चाहे शिव हो, जहाँ जहाँ मालूम पड़ता है धर्म बढ़ जाता है, भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और हमारी जो कुछ भी इच्छा है वो यही इच्छा होती है कि भगवान सबके तारक हैं। तो तारक जो भगवान हैं तो सबको तारने के लिए ही आते हैं। देखो, कभी कभी अनजान में भी कोई काम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए तो कभी कभी होता है कि हम कुछ चीज़ को अगर, ये मेरी अनुभवी बात कह रही हूँ जो हमने अनुभव किया है। जो किसी दिन अगर हम सोचते हैं कि ये हमें दान आज जरूर करना है, जो कल का हमने व्रत रखा लेकिन आज दान करने के लिए हमें मंदिर जाना पड़ेगा, या फिर हम अपने मन में सोच लेते हैं अगर यही कोई संत आ जाते हैं या कोई मांगने वाला आता है तो हम उसी को देते हैं। लेकिन ये हम अपने मन में जिस दिन विचार करते हैं उस दिन मालूम पड़े कि कोई न कोई हमारे दरवाजे पे आ जाता है। चाहे कोई मांगने वाला हो चाहे कोई संत हो, कोई न कोई आ ही जाता है। तो हमारे हाथों से जो निकला हुआ होता है, हम तो कहते हैं कि ये जो है निधियों को देने के लिए जो हम देते हैं वही हमारा पुण्य है। कहते हुए पेट भरों के अगर तुम भोजन कराओगे, उनके पेट फिर भरते रहोगे तो ये तुम्हारा पुण्य नहीं है। और अश्विनी मल्होत्रा को मैं कोट प्रणाम भी करती हूँ, नमस्कार भी करती हूँ, तो बड़ी बात है। तो मैं सुधारे तो देखो यहाँ पे ये होता है। देखो हम ये देखो हमने जो है ये कथा बहुत मतलब सालों पहले पढ़ी थी। तो कथा पढ़ी नहीं थी, ये कहीं तक सत्य भी है कि देखो कहते एक माँ और बेटा, उसके बाप नहीं था लेकिन वो बहुत भूखा था और उसका मन था खीर खाने को। जैसे कि ये शिव पुराण में है, शिव पुराण में जो है ये जो है ये उपमन्यु है, इनको दूध पीने को मन हुआ था। ऐसे ही जो है उसका जो है खीर खाने को मन हो रहा था। लेकिन माँ कहने लगी अगर बच्चा मेरा खीर मांग रहा है तो मुझे खीर देने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन माँ गई कहीं से दूध, कहीं से चावल माँ के लाई और ला के लेने के बाद में और बच्चे को खीर बना के दे दी। लेकिन बच्चा खीर को खा भी नहीं पाया। तब तक एक संत आ गए और संत आने के बाद में वो उनके खप्पर में वो खीर डालने गया था। लेकिन वो खीर जितनी थी वो सारी खीर उठा के ले गया, देने तो थोड़ी गया था लेकिन सारी खीर उसके खप्पर में पलट गई थी। इस जन्म में वो क्या था, गरीब। इस जन्म में उन पर खाने को भी नहीं था, रहने की भी व्यवस्था नहीं थी, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अपना जैसे कुछ मांग के गुजारा करते थे। लेकिन वो खप्पर में खीर जाने की वजह से वो संत तो चला गया। माँ आई, माँ कहने लगी बेटा खीर खा ली। बेटा ने कहा हाँ हमने खीर खा ली। क्या खीर कैसी बनी? कि माँ खीर बहुत अच्छी बनी और हमने सब खीर खा ली। उसने अपने माँ से ये नहीं कहा कि देखो ये कथा कभी कभी मेरे ऊपर आ जाती है कि हम किसी को क्या देते हैं, किसी को हाथों हाथ खबर नहीं लगने देते हैं। जो कुछ भी देते हैं हम बस अपने मुट्ठी बांध के देते हैं, जो किसी को खबर ना लगे। और अगर
कोई अगर पूछे भी तो कह देते अरे नहीं नहीं 10 रुपया दिए थे 20 रुपया दिए थे तो ऐसे हो जाता है। लेकिन बच्चे ने कह दिया कि नहीं हमने सबरी खीर खा ले, खीर बहुत अच्छी बनी थी माँ ने कह दी कि अच्छा बेटा ठीक है। ये लेकिन उनके इस जन्म में तो वो रहते रहे, कुछ दिन बाद बच्चा भी खत्म हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, माँ भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। होने के बाद में उस बच्चे ने अगले जन्म में जाके सेठ के घर में जन्म लिया और सेठ बना, और माँ उसकी वो ही माँ बनी जो इस जन्म में माँ थी, वो ही उसकी माँ बनी थी। और माँ बनने के बाद में ये माँ बेटा जो है ये सेठ के घर में हुआ, उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी भी सेठानी बनने लगी और दोनों इतने राजकाज करने लगे। ये प्रारब्ध के कर्म से कहने लगे कि देखो फिर तब एक कपड़े में माँ गुजर करती थी और एक साड़ी में गुजर करती थी। लेकिन एक दिन साड़ी बेचने वाला आ गया, उसके राजा कहने लगा ये साड़ी कितने की है? उसने कही एक साड़ी 1 लाख की है। वहाँ ने कही कि 1 लाख की साड़ी तो हम नहीं ले पाएंगे। उसकी पत्नी भी कहने लगी कि एक साड़ी ले लो। लोगों ने कहा कि इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन सेठ ने उसको बुला लिया। बुलाने के बाद में जितनी साड़ी थी उसकी सारी साड़ियाँ ले ली, 1-1 लाख की जो सारी साड़ी ले ली थी। और लेने के बाद में फिर मालूम पड़ेगा उसने बांट भी दी थी, सेठानी ने बांट भी दी थी और देने बाद एक जमादारनी को भी दी थी। जमादारनी उसे पहन के कहाँ गई थी? राजा के घर गई थी, काम करने गई थी। काम करने के बाद में देखो 4 बड़ भगवान ने दिए हैं, 4 बड़ आश्रम दिए हुए हैं। ये ब्राह्मण हैं, वैश्य क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। लेकिन चारों को अपने अपने धर्म भगवान शिव ने बांट दिए हैं कि जिसका जो धर्म है वो धर्म सत्यता से निभाते जाओ और सबकी सेवा करते जाओ। जो कार्य तुम्हें दिया है वो अपने कार्य को करते जाओ और जरूर तुम्हें मोक्ष मिलेगा। लेकिन जब राजा ने पूछा कि तुम ये साड़ी कहाँ से लेके आई थी, कि उसने कहा ये साड़ी तो सेठानी ने दी थी। सेठानी ने दी कि हाँ कि अच्छा। फिर लेकिन उसको हुआ था, उसकी पत्नी कहने लगी कि देखो राजा तुमने हमारे लिए साड़ी नहीं ली थी और देखो सेठ ने लेके मेहता रानी को दे दी और मेहता रानी पहन के देखो अब ये काम करने जा रही है। तो राजा कहने लगा ये हे रानी हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है और ये सब खेल है, ये सब प्रारब्ध का खेल है। तो प्रारब्ध का जो दिया हुआ है तुम्हें इस जन्म में मिलता है, इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में मिलता है और मोक्ष मिल जाता है। तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। देखो मोक्ष में मिलने के लिए जितने भक्त होते हैं, भगवान के जितने भक्त हैं वो कभी मोक्ष नहीं मांगते हैं, कभी मुक्ति नहीं मांगते हैं, कभी मोक्ष नहीं मांगते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कि जो देखो वो कहते हैं वहाँ जाने के बाद में परलोक के जाने के बाद में तो ये सब नहीं मिलता है, हमें धर्म कर्म करने को नहीं मिलता है, वहाँ तो बैठ के खाने को मिलता है। और जो भगवान का आनंद होता है, जो हम बधाइयाँ देते हैं, भगवान का भजन करते हैं और ये कीर्तन और ये मनन जो भी करते हैं वो हम भूलोक में ही करते हैं, पृथ्वी पर करते हैं। ये परलोक में, ये वैकुंठ में, शिवलोक में, ये सत्यलोक में ये सब कुछ नहीं है। तो वो नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हम ऐसा हमें जन्म मिले जिसमें हम भगवान की भक्ति करते रहें, मोक्ष हमें ना चाहिए। तो वो मोक्ष मांगने वाले कौन होते हैं? ये और मोक्ष इतनी आराम से नहीं मिल जाता है। जब तक तुम अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 होते, 3 को अगर नहीं पार कर लेते तब तक मोक्ष नहीं मिलता। और अगर तुमको मोक्ष मिल भी गया है, अगर तुम्हें मिल भी गया है, लेकिन जो तुमने पुण्य दान किया है तब तक तो तुम खाओ, बात के बाद तुम वहाँ से ढकेल दिए जाओगे और फिर भूलोक में पृथ्वी पे आ जाओगे, फिर तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। तो भक्त लोग जितने भक्ति करने वाले हैं कोई मोक्ष नहीं मांगता है और ना ही कोई अपनी मुक्ति मांगता है। वो बस यही प्रार्थना करता है कि मैं बार बार संसार में आऊँ और तुम्हारा भजन करूँ और तुम्हारी जो है तुम्हारे भजन में, तुम्हारे साधना में, मनन में, कीर्तन में, इसमें मैं अपने आनंद प्राप्त करूं, क्योंकि स्वर्ग लोक में ये आनंद नहीं है। तो हमेशा क्या होता है, ये प्रारब्ध का जो किया हुआ होता है। एक बहुत कहते हैं कि ये जो है कर्म का संबंध आत्मा से होता है। अगर कर्म का संबंध आत्मा से होता है तो उसके कर्म तो बंध जाएंगे। तो कर्मों से फिर कैसे ये सफल हो पाएगा? वो निष्फल हो जाएगा। चूंकि कर्म आत्मा से और कर्म से कोई संबंध नहीं होता भैया।
आत्मा जो है परमात्मा है, ये कर्म है, ये प्रकृति के कर्म है। जो प्रकृति जो है अपने संसार में रह के जो जो किसी को करने को देती है, वो सारे करने होते हैं, वो कर्मों के द्वारा ही किया जाते हैं। कहते हैं हम जो कुछ कर्म करते हैं उससे ही हमारे पाप नष्ट होते हैं, और उससे ही हमें धर्म की प्राप्ति होती है, उससे ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। आत्मा ये काम ये अपने बंधन में नहीं बांधती है। आत्मा की स्वतंत्र है, वो किसी के बंधन में नहीं है, वो चेतन है, वो परमात्मा है। आत्मा परमात्मा है, चेतन है। परमात्मा से तुम कैसे बंध सकते हो? अगर तुम सोचोगे हम परमात्मा को हम बांध लें या तो नहीं, लेकिन तुम जरूर बंध जाते हो। उसको बंधने के लिए तुम्हें भगवान के स्वरूप का, भगवान की कथा का, भगवान के ये नाम जप का, तुम्हें जब तक नाम जप अगर तुम सुमरण करते रहोगे तो तुम्हें नरक नहीं मिलेगा, और अगर तुम भगवान का नाम जप सुमरण नहीं करोगे तो तुम्हें नरक जरूर मिलेगा। तो नरक और स्वर्ग तो यही है, तो फिर यहीं पे आनंद क्यों नहीं भोगे? लेकिन आनंद कहाँ? आनंद थोड़ी देर के मनुष्य लेते हैं, क्षण भर के लिए लेते हैं। जैसे क्षण भर के लिए वो संसार में आए हुए उतना क्षण भर के लिए होते हैं, ये नाशवान होते हैं। कहते हैं कि ये क्षण का आनंद जो है नहीं है। कहते आनंद होने चाहिए पूरी जिंदगी में, भगवान के कथा का, भजन का आनंद लेते रहना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य होता है, यही मनुष्य का संसार में आने के लिए ये धर्म और कर्म ये ही बताए गए हैं। कहते हैं हमें धर्म और कर्मों के ऊपर जब हम चलते हैं, उनका पालन करते हैं, तो ये संसार ही हमारे लिए ये परलोक है, ये भूलोक ही ये परलोक है। तो हमें सबको जो है भगवान शिव की कथा पढ़ने से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान कहते हैं जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भगवान प्राप्ति जरूर कर लेता है। जब अज्ञानता रहती है, अंधकार रहता है, तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और नहीं अज्ञानी रहते हुए भी तुम किसी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो, और ना ही भक्ति कर सकते हो, न भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो हमें शिव कथा जो सुनाती है, गीता हमें सुनाती है, उसको बड़े प्रेम से, भाव से सुनना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि तुम लाइक करो, वो तुम्हारी खुशी, नहीं करो तो खुशी। ये मेरे लिए कोई, क्योंकि मुझे लाइक करने के लिए भगवान बैठा हुआ है। वो लाइक हर एक चीज़, वो तो किट किट करते रहते हैं, हर चीज़ में वो तो किट किट करते हैं, अपनी आवाज़ सुनाते रहते हैं। बस यही सुन के और मुझे खुशी होती है। तो यही हम संसार को भी देते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। इसे कहते हुए मैं चलती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ और शिव प्रार्थना।